अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की जो वीडियो है हमारी जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं मैंने बनाई, शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। पैनकेक का जो है तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, इसमें जो है दो शेड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, आइवरी और F1 और आइवरी जो है वो आपकी एशियन टोन पे भी वर्क करता है। ठीक है, और नेचुरल स्किन पे भी ये बहुत इजीली वर्क करता है। ठीक है, ये F1 मेरा शेड है और इसके अलावा जो है आइवरी, दो शेड्स में मेरे पास क्रेलॉन का ये जो है पैनकेक है, ये मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी किस तरीके से आप जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में ये काफ़ी टाइम, आप 4 से 5 घंटे इजीली आपका जो है निकाल देते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन आप अटेंड करते हैं उसमें आप ये इसका यूज़ करें, और किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी। तो ये इजीली वर्क करता है। 4500 का वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, 5000 या 4500 की रेंज में आता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उसकी निस्बत अगर वो आप नहीं खरीद सकते तो ये भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये इस फॉर्म में होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसको पानी से यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट नहीं यूज़ किया जाता, पानी से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो लोग हमारे पास जो है मेकअप के लिए आते हैं वो समझते हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत महंगी महंगी बेस जो है इस्तेमाल की जाती है पार्लर में, 10-10 हज़ार वाली। आप ये नॉर्मल प्रोडक्ट पे भी आप जो है ना एक बहुत अच्छी बेस तैयार कर सकते हैं। अगर क्रेलॉन को, अगर सारी बेस को मिक्स करके कुछ चीज़ें इसमें ऐड की जाएँ तो ये बहुत अच्छी और सही अच्छी वाली बेस आपकी बन जाती है। लाजमी नहीं है कि आप 20,000 वाली बेस खरीदें, 40,000 वाली बेस खरीदें, या बाहर के मुल्क वाली बेस स्पेशल होती है। मतलब ये है कि काम आपको आना चाहिए, काम आपका मायने रखता है कि आपको काम कितनी नॉलेज है, आपको अपने काम के मामले में आप कितने सिंसियर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पैनकेक को इस्तेमाल करने का पहला तरीका है, उसमें आपने जो है ये बेज 1 मिस रोज़ की मेरे पास है। ठीक है, ये नेचुरल टू आइवरी शेड वाले, जो मतलब नेचुरल टू फेयर स्किन टोन जिनके है वो वाले भी ये जो है बेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेज 1 जो है इस तरीके से मैंने ये कुछ ड्रॉप्स लिए हैं, और जो है पैनकेक में थोड़ा मैंने पानी ऐड किया और इसको मैंने स्पंज की मदद से जितना गाढ़ा मैं ले सकती थी उतना मैंने लिया। इस तरीके से मैंने इसको बाउल में, आप किसी भी जो भी आपके पास कंटेनर वगैरह है उसमें आप इसको ऐड कर लें। और इसकी क्वांटिटी जो है आपने इस एक फेस के मुताबिक मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है आपको बताने के लिए जस्ट सिखाने के लिए जो है इतनी ली है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करनी थी, कस्टमर के ऊपर जस्ट आपको बताने के लिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, और यकीन माने ये बेस मैं लगाती हूँ अपने कस्टमर के फेस पे तो बड़ा ज़्यादा टाइम निकाल देती है, 5-6 घंटे ईजिली निकाल देती है, और बड़ी अच्छी वाटर प्रूफ होती है, जितना मर्जी पसीना है कभी भी नहीं उतरेगी। इसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो प्राइमर ऐड कर लिया है। प्राइमर, जो भी आपके पास प्राइमर है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो एटीट्यूड का है ये ऑल स्किन टाइप है, तो ये मैंने इसमें यूज़ किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि मेरी जो बेस है वो स्मूथ हो जाए। बड़े अच्छे से मैंने इसको मिक्स करके अप्लाई किया था, और बड़े अच्छे मुझे इसके रिजल्ट्स मिले थे। फेस पे मैंने इसको लगाया था, और लगाने के बाद आपने जो स्पंज है उसको गीला करना है और अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है, और बड़ी अच्छी स्मूथ आपकी ये बेस बन जाती है। पूरे फेस पे आपने इसको लगाना है। ठीक है, कानों को निगलेक्ट नहीं करना, कानों पे भी लाजमी बेस लगानी है। सेकंड जो है हमारे पास F1, ये भी हमारा पैनकेक है। जो है पहले हमने आइवरी यूज़ किया था, अब हम F1 यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है मिस रोज़ की ही बेस है। वैसे ही आपको बताने के, आपके पास जो भी बेस है लिक्विड में, कोई भी आपके पास कलर है जो आपकी स्किन टोन से मैच होता है वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई भी लिक्विड बेस आप यूज़ कर लें जो भी आपके पास है। ठीक है, आपने वो यूज़ करनी है। सेकेंड जो तरीके है उस तरीके में आपने यूज़ करनी है। इस तरीके से आपने इसको फेस पे लगाना है। ठीक है, लिक्विड बेस को मैंने, मेरे पास मिस, आपको बताने के लिए मैंने यूज़ किया तो मिस रोज़ का जो बेज 1 शेड था वो मैंने पहले लगाया है, और उससे मैंने ब्लेंडिंग किया फेस पे। जो सेकंड जो तरीका है उसमें मैंने जो है ना इसी तरह पैनकेक जो है वो उसमें पानी ऐड किया, और उससे मैंने स्पंज से बेस के ऊपर लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इस तरीके से मैंने यूज़ किया हुआ है तो मेरी जो बेस है ना उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो ना फटना शुरू हो जाती है। तो मैं ये वाला तरीका थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें आप जो है बेस को कवर करना मुश्किल हो जाता है, और बड़ी जो है ऐसे लगता है जो है बेस है वो स्किन के ऊपर ही है। लेकिन जो पहला वाला तरीका था उस तरीके में मैंने ये पानी लगाया, ये वाटर प्रूफ मेरी बेस है, मेरी
मैं उंगली की मदद से भी इसको उतार रही हूँ लेकिन नहीं उतर रही है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से आप लगाएं, आपकी बहुत ही अच्छी बेस बनेगी। लाजमी ये दोनों तरीके इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।